इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से ये सारी कायनात सजाई गई। मेरा बेटा, आज हम दूसरा सबक पढ़ रहे हैं, पैट्रियटिज़म का सबक है। पैट्रियटिज़म क्या है, हुब्बुल वतनी क्या है? हुब्बुल वतनी कहते हैं एक ऐसी सिफत होती है जिसमें कोई बंदा अपने वतन से लगाव रखता है, वतन से मोहब्बत करता है और अपने वतन से ऐसी मोहब्बत रखता है कि अपनी ज़ाती जो उसकी चीज़ें होती हैं उनको भी कुर्बान करने के लिए दरेक नहीं करता। वतन की खातिर जान देने के लिए तैयार रहता है। वतन की खातिर हमा किस्मी जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं उसकी, जितने भी उसके अमाल होते हैं उनको सही तरह से सर अंजाम देने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। ऐसा बंदा जो हुब्बुल वतनी करता है उसे मुहिब्बे वतन कहते हैं, उसे अंग्रेज़ी में पैट्रियाट कहते हैं। और पैट्रियटिज़म जो है, हुब्बुल वतनी एक ऐसी सिफत है जिसमें एक पैट्रियाट जो है वो अपने वतन से वालेहाना लगाव रखता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ग्रामर के रूप से अगर हम देखें पैट्रियटिज़म जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस पूरे सबक के अंदर ऐसी सिफात बताई गई हैं, उन सिफात की जो मुहिब्बे वतन लोग होते हैं, उन मुहिब्बे वतन लोगों की सिफात कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उनके अंदर खसूसियात होती हैं, उनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए देखते हैं सबक हमें क्या कहता है। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मीन्स मतलब है, ये वर्ब को जाहिर करता है। लव, लव मोहब्बत कहते हैं, ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फॉर, फॉर एक प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है। मदरलैंड आबाई वतन, वतन कहते हैं इसे, ये भी नाउन है और ये कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। डिवोशन, डिवोशन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पर। टू प्रेपोजिशन है। वंस कंट्री, एब्स्ट्रैक्ट ये पोजेसिव जो है प्रोनाउन है। वंस कंट्री, कंट्री मुल्क है। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से प्यार करना या अपने मुल्क से वालेहाना लगाव रखना। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने वतन से मोहब्बत करना, वतन से प्यार करना या मुल्क से वालेहाना लगाव रखना। अ पैट्रियाट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन, पैट्रियाट ये एडजेक्टिव है। एक ऐसा बंदा जो हुब्बुल वतनी रखता है, वतन से मोहब्बत रखता है, उसे पैट्रियाट कहते हैं। ये एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आ आर्टिकल है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। आ पैट्रियाट एक मुहिब्बे वतन। लव्स मोहब्बत करता है, वर्ब है ये, लव्स मोहब्बत करता है। हिज कंट्री अपने मुल्क से, हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हिज कंट्री, कंट्री मुल्क को कहते हैं। एंड जो है ये हमारे पास कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। विलिंग तैयार रहना, आईएनजी फॉर्म है। टू प्रेपोजिशन है। सैक्रिफाइस कुर्बान करना, कुर्बानी देना। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. जब भी जरूरत पड़ती है एक मुहिब्बे वतन अपने वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। The word patriot comes from the Latin word patriota which means countryman. लफ्ज जो पैट्रियाट है लातीनी जुबान के लफ्ज पैट्रियाटा से निकला है, माखुज किया गया है, जिसका मतलब है मुल्क का बशिंदा। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इसे समझा जाता है काबिल तहसीन खूबी। इट इज कंसीडर्ड, इट प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव के तौर पे, तारुफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। इज हेल्पिंग वर्ब है, कंसीडर्ड समझा जाता है वर्ब है। अकमेंडेबल काबिल तहसीन, आ आर्टिकल है, कमेंडेबल काबिल तहसीन ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी जो है नाउन है। इट इज कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इसे काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत देती है। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत देती है। एंड करेज और हौसला देती है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत करने के लिए हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला देती है। स्ट्रेंथ ताकत कहते हैं, कुव्वत कहते हैं, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे। टू सेफगार्ड हिफाजत करना, सेफगार्ड ये यहाँ पर इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इंटरेस्ट फायदा, फायदे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है।
द आर्टिकल है हमारे पास, कंट्री मुल्क है, एंड नेशन, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर, और एंड के बाद नेशन जो है यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला देती है। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. For a patriot, एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुदमुख्तारी, वहदत और वकार अहम तरीन अक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहिब्बे वतन इन अक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देते हैं। स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रेंथ फोर्स भी होती है, ताकत भी होती है, पावर भी होती है। विगर जोश व खरोश भी होता है, वलवला भी कह सकते हैं। करेज हौसला, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी कह सकते हैं, गट्स कह सकते हैं। इंटरेस्ट जो है बेनिफिट को जाहिर करता है। बेनिफिट एडवांटेज होता है या गेन होता है, फायदा कौन सा हासिल होता है, ये भी यहाँ पर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सेफ गार्ड, यहाँ पर हिफाजत करना, सेफ गार्ड ये वर्ब है यहाँ पर। अपहोल्ड या प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना कहलाता है ये। सोवरेनिटी खुद मुख्तारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पर। इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी कहते हैं, किसी मुल्क की इज्जत होती है। इंटीग्रिटी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वहदत कहते हैं इसे, यूनिटी इत्तेहाद, यूनिफिकेशन या होलनेस कहते हैं इसको। ऑनर वकार इज्जत होता है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पर। सुप्रीम यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आला अक़दार को कहते हैं, अहम कदर को कहते हैं। हाई या लीडिंग, ग्रेट या लॉफ्टी कंडीशन भी कहलाती है। वैल्यूज, कदर ये नाउन है, कदर को कहते हैं, अक़दार कहते हैं। वैल्यूज, प्रिंसिपल, ये रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, असूल होते हैं। इनको कैनन भी कहते हैं, CANON, कैनन कहलाता है ये असूल होते हैं, समझौता होता है, रूल्स होते हैं। कंप्रोमाइज का मतलब सौदा करना, समझौता करना। कंप्रोमाइज ये वर्ब के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। रेंडर पेश करना, ये भी वर्ब है यहाँ पर। प्रिजर्वेशन बका तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और प्रोटेक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद रिजना वाज अ नेशन बिल्डर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद रिजना जो हैं मेमार कौम हैं। वाज अ नेशन बिल्डर, मेमार कौम थे। एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और अजीम हुब्बे वतन थे, अजीम मुहिब्बे वतन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद रिजना मेमार कौम और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद रिजना एब्स्ट्रैक्ट ये प्रॉपर नाउन है। वाज हेल्पिंग वर्ब है। आ नेशन बिल्डर, आ जो है ये हमारे पास आर्टिकल है। नेशन बिल्डर का मेमार कौम, नेशन बिल्डर, बिल्डर कहते हैं एडजेक्टिव को, नेशन कौम है, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड अ ग्रेट पैट्रियट, एंड ये हमारे पास कंजक्शन है। आ आर्टिकल है, ग्रेट एडजेक्टिव है, पैट्रियट जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिना मेमार कौम और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslim of the subcontinent. He wanted, he जो है प्रोनाउन है, wanted चाहते थे, वर्ब है। to protect, to के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई हुई है, इंफिनिटिव कहलाता है ये। द आर्टिकल है, वैल्यूज अक़दार, ये हमारे पास नाउन हो जाएगा। कल्चर सकाफत है, ये नाउन कहलाता है। एंड ट्रेडिशंस और रिवायात जो है ये भी नाउन कहलाता है। ऑफ जो है प्रेपोजिशन है। द आर्टिकल है, मुस्लिम्स ये हमारे पास नाउन है। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ऑफ वैसे मैंने बता दिया प्रेपोजिशन है। द आर्टिकल है, ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। सब कॉन्टिनेंट नेम ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहते हैं इसे हम। आप बड़े सगीर के मुसलमानों की अक़दार, सकाफत और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslim a sense of identity by securing a separate homeland for them. आपने उन्हें, आप मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने के लिए आपने उन्हें शनाख्त का एहसास दिया। He gave the Muslim a sense of identity, आपने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया। By securing a separate homeland for them, उनके लिए अलहदा वतन हासिल करके, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करके आपने उन्हें शनाख्त का एहसास दिया। He said, आपने फरमाया। He प्रोनाउन है, said जो है वर्ब है, आपने फरमाया। We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. We यहाँ पर ये प्रोनाउन है। must ये हमारे पास जो है मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जरूर करना चाहिए। डेवलप परमान चढ़ाना वर्ब है यहाँ पर। a sense, a आर्टिकल है, sense नाउन है। ऑफ पैट्रियटिज्म, ऑफ प्रेपोजिशन, पैट्रियटिज्म जो है ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। which galvanizes, galvanizes का मतलब मुतहर्रिक करना, ये वर्ब के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। us all into one united and strong nation, us जो है ये प्रोनाउन की पोजेसिव, अपना प्रोनाउन की जो है
हालत है हमारी, क्या नाम है इसको हम कहते हैं प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत है। इनटू प्रेपोजिशन है, वन जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यूनाइटेड मुत्तहिद, यूनाइटेड मुत्तहिद, मुत्तहिद यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वन एडजेक्टिव के तौर पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, नेशन जो है हमारे पास नाउन है। वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, हमें हुब्बुल वतनी का एक एहसास प्रमाण चढ़ाना चाहिए। विच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हम तमाम को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है हमें जगाए रखता है, होशियार रखता है। अलर्ट का मतलब होशियार रहना, होशियार रखना। इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्विजन, बैरूनी हमले के नतीजे में, बैरूनी हमले के नतीजे में हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें मुस्तैद रखता है, होशियार रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मेनी इंस्टांसेस व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। In the war of 1965-1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965-71 की जंगों में और कारगिल की जंग में कई बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कर्नल कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस मार्टरडम व्हाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान, इन तमाम ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। ऑल ऑफ देम अवार्डेड निशान हैदर, इन तमाम को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो सबसे बड़ा फौजी एजाज है, फौजी तमगा है जो उन अजीम मुहिब्बे वतनों को दिया जाता, मुहिब्बुल वतनों को दिया जाता है जो वतन की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। जरा इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। स्पिरिट जज्बा है, स्पिरिट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम फोर्स भी कह सकते हैं, पैशन भी कह सकते हैं, जील एंड जेस्ट भी कह सकते हैं। अलर्ट का मतलब मुस्तैद रखना, एक्टिव रखना। अलर्ट ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इन द वेक ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, किसी चीज के नतीजे के अंदर हम कह सकते हैं। इन्विजन हमला कहलाता है, इन्विजन हमला करना, इन्विजन सॉरी हमला है। इन्वेड हमला करना होता है, इन्वेड वर्ब है, इन्वेड से इन्विजन निकला है, हमला ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अटैक हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है इसमें। इंस्टांस मिसाल, ये एग्जांपल, ये नाउन है, केस या मॉडल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ले डाउन कुर्बान करना, ले डाउन ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ले वर्ब है और डाउन जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है। वर्ब और प्रेपोजिशन जब भी ऐड हो जाती है, इकट्ठे मिल जाती हैं, वो हमारे पास फ्रेजल वर्ब बन जाती हैं। सेक्रीफाइस करना, डिफेंस दिफा को कहते हैं, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रोटेक्शन कहलाता है या सेफ गार्ड कहलाता है, शेल्टर भी कहलाता है। ब्रेव बहादुर ये एडजेक्टिव है, करेजस कहलाता है, हीरोइक कहलाता है, डेयरिंग कहलाता है, इसमें आ जाता है। अटेम्प्ट कर, अटेम्प्ट कोशिश, इन एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कोशिश एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एफर्ट भी कह सकते हैं, स्ट्रगल भी कह सकते हैं। प्रोटेक्ट हिफाजत करना, ये वर्ब है हमारे पास। गार्ड करना, शेल्टर या सेफ गार्ड हो सकता है। एम्ब्रेस गले लगाना, ये भी वर्ब है यहाँ पर। एक्सेप्ट या वेलकम करना, किसी चीज को यानी खुले दिल के साथ तस्लीम करना, मान लेना, ले लेना, तैयार रहना उसके लिए। मार्टरडम, ये लफ्ज मार्टरडम है, मार्टरडम इसे पढ़ना है। शहादत, इट्स द स्टेट ऑफ बीइंग मार्टर, शहीद होने की स्टेट जो होती है, हालत जो होती है, इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अवार्ड तमगा कहलाता है, तमगा गिफ्ट होता है, ये नाउन है हमारे पास, किसी चीज का नाम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी एक एहसास नहीं है, इट इज अ लाइव स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है, ये कवि जज्बा है। दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, जो लगातार या मुतवातिर किसी कौम को तहरीक भी देता है और इसकी रहनुमाई भी करता है। हुब्बुल वतनी एक एहसास नहीं है बल्कि ये कवि जज्बा है जो मुतवातिर किसी कौम में तहरीक पैदा करता है और इसकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, a man devoid of patriotic spirit is like the one। एस.डब्ल्यू. स्कॉट जो एक राइटर गुजरे हैं, उसके अल्फाज में हुब्बुल वतनी से महरूम शख्स ऐसा होता है, who never to himself had said, जो अपने आप से कभी नहीं कहता। is like the one who breathes, जो सांस तो लेता है। there the man with soul so dead, जिसकी रूह जो होती है मुर्दा होती है।
SW स्क्वाड के अल्फाज हैं, एक ऐसा आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बात से खाली होता है, वो ऐसा होता है जो सांस तो लेता है लेकिन रूह उसकी मुर्दा होती है, जो अपने आप से कभी नहीं कहता, who never to himself had said, जो अपने आप से कभी नहीं कहता या नहीं कहा उसने, who never to himself had said, जिसने अपने आप से कभी नहीं कहा this is my own my native land, ये मेरी अपनी, ये मेरा आबाई वतन है। फीलिंग एहसासात हैं, सेंटीमेंट कहलाते हैं, इमोशंस होते हैं। लाइव, लाइव का मतलब होता है जिंदा या कवि, ताकतवर, बर्निंग ताकतवर होता है, ग्रोइंग होता है, ग्लोइंग होता है। स्पिरिट जज्बा कहलाता है, स्पिरिट का मतलब जज्बा होता है, पैशन हो सकता है, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंटिन्यूअसली, मुतवातिर, ये वर्ब है, लगातार, सॉरी ये कंटिन्यूअसली एडजेक्टिव है, यहां पर कॉन्स्टेंटली भी कह सकते हैं, एंडलेसली भी कह सकते हैं, इसमें कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं इसमें। इंस्पायर, इंस्पायर वर्ब है, तहरीक पैदा करना, मोटिवेट करना, स्टायर करना या अर्ज करना या एक्साइट करना, स्टिमुलेट करना भी कहलाता है ये। डिवाइड, डिवाइड का मतलब खाली होना, वाइड लैकिंग जिसमें कमी हो, लैकिंग ये हमारे पास डिवाइड है, खाली है, इससे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ब्रीथ, सांस लेना, जिंदा रहना, जिंदा है, लाइव है, ब्रीथ सांस लेता है, ये वर्ब है, यहां पर लाइव है और जिंदगी इसके अंदर मौजूद है। सोल, रूह कहलाती है, और नेटिव, आबाई, नेटिव बेशिंदा, आबाई बंदा यानी नेटिव यानी मकामी को कहते हैं, ये एडजेक्टिव के तौर पे यहां पर इस्तेमाल हुआ है। इसकी एक्सरसाइज है, छोटा सा सबक था, इसकी एक्सरसाइज है, इसमें पहला ग्लॉसरी है। डिवोशन मैंने पहले अभी आपको बताया है, जज्बा है, लॉयल्टी कह सकते हैं इसको, लव कह सकते हैं, मुल्क के साथ मोहब्बत होती है, डेडिकेशन भी कह सकते हैं इसको। कमेंडेबल, काबिल तहसीन खूबी, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। सुप्रीम, सुप्रीम भी एडजेक्टिव है, अहम तरीन, सुप्रीम का जो वैल्यूज होती है उसको जाहिर करता है, हाईएस्ट एंड स्टेट पे कह सकते हैं। वैल्यू, अकदार कहते हैं, कदर कहते हैं, वैल्यू, वैल्यूज अकदार कहलाती हैं। वर्थ या प्रिंसिपल या रूल्स होते हैं, उनको हम वैल्यूज कहते हैं। कैनन भी कहलाता है, या असूल भी कहलाते हैं। नेटिव, आबाई, फ्रॉम वंस मदरलैंड, किसी बंदे की आबाई वतन से। नेक्स्ट हमारे पास है यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस, अल्फाज में इस्तेमाल करना है। सेक्रीफाइस, कुर्बानी करना, कुर्बान करना, सेक्रीफाइस। वी शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द कंट्री, हमें मुल्क के लिए हर चीज कुर्बान करनी चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं वी शुड नेवर हेजिटेट टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर द कंट्री, हमें मुल्क के लिए किसी चीज को कुर्बान करने से इनकार नहीं करना चाहिए या इंतजार नहीं करना चाहिए। कमेंडेबल, काबिल तहसीन, अच्छी, खूबी। कमेंडेबल ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। योर एफर्ट्स आर कमेंडेबल इन द ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट्स, आपकी जो बच्चों को ग्रूम करने की एफर्ट्स हैं वो कमेंडेबल हैं, काबिल तहसीन हैं। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली कहलाता है। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द यूथ, नौजवानों के ऊपर डिपेंड करती है कि नौजवान किस तरह से काम कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की खुशहाली जो है वो नौजवानों के ऊपर डिपेंड करती है। मदरलैंड, आबाई वतन होता है। वी शुड लव फॉर आवर मदरलैंड, हमें अपने वतन से मोहब्बत रखनी चाहिए। या पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, पाकिस्तान हमारा जो है मदरलैंड है, आबाई वतन है। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदाराना, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिस्पॉन्सिबल पीपल नेवर ब्रेक लॉज, रिस्पॉन्सिबल पीपल नेवर बी इन हरी, जिम्मेदार लोग कभी जल्दी में नहीं होते। दे आर मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड होते हैं। नेशनलिज्म, कौमियत या कौम परस्ती कहलाते हैं। पाकिस्तान लैक नेशनलिज्म, पाकिस्तान के अंदर कौमियत की कमी है। शुमिय किस्मत, कि हम इंडिविजुअल तो हैं, इंडिविजुअलिटी तो है हमारे अंदर, लेकिन मुल्क की सालमियत के बारे में हम नहीं सोचते। ये सबक हमें इस चीज को बताता है कि हमें अपने इंडिविजुअल मफादात को खत्म करके मुल्की मफादात के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डिक्शनरी स्किल्स हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है डिक्शनरी से। फर्स्ट ऑफ ऑल पैट्रियट, पैट्रियट। आइडेंटिटी, 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 आई साउंड है इसकी। इंस्टांसेस, इंस्टांसेस, CES, सिज, जेड की साउंड निकालनी है। कंसर्न्स, कंसर्न्स, इसको कंसर्न नहीं पढ़ना, ये आर साउंड जो होती है, ये जो होती है हमारे पास साइलेंट होती है। कंसर्न्स इसको पढ़ते हैं। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। स्ट्रेंथ था, थीटा साउंड निकालनी है, स्ट्रेंथ। फॉरन, फॉरन कहना है इसे, फॉरन, फॉरन। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर वाला पोर्शन है। मॉडल वर्ब दी हुई है। मॉडल वर्ब होती क्या है? ऐसी वर्ब होती हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम करती हैं, जिसमें हमारे पास कैन आ जाता है, कुड आ जाता है, मे आ जाता है, माइट आ जाता है। तो ये सारी के सारी मॉडल वर्ब कहलाती हैं, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ये इंडिकेट पॉसिबिलिटी
ये पॉसिबिलिटी को जाहिर करते हैं, किसी चीज के मुमकिन होने को जाहिर करते हैं। कैन जो है एबिलिटी को भी जाहिर कर सकता है, विल, कुड और वुड एबिलिटी को भी जाहिर कर सकते हैं। मस्ट, विल और शेल जो है ये सर्टेनिटी को जाहिर करते हैं, यकीनन को जाहिर करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यहां पर है। माइट, शुड और ऑट ये प्रोबेबिलिटी को जाहिर करते हैं, करना चाहिए को जाहिर करते हैं। कैन, कुड और मे ये परमिशन को जाहिर करते हैं। शुड, मस्ट, नीड और ऑट टू ये ऑब्लिगेशन को जाहिर करते हैं। और यूज टू, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये पास्ट में हैबिट को जाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वो टाइप्स हमने बतानी है कौन कौन सी टाइप्स के सेंटेंस हैं, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। पहले मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है? ऐसा जुमला जिसमें जज्बात का इजहार होता है, खुशी, गम या हैरानगी का इजहार होता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेशन से निकला ये। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम से जाहिर है सवालिया जुमला, ऐसा जुमला जिसमें कोई चीज पूछी जाती है, सवालिया जुमला होता है। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा जुमला होता है जिसमें किसी वर्ब को निगेट किया जाता है, वर्ब के एक्शन को खत्म किया जाता है, नेगेटिव होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा जुमला जो वर्ब से शुरू होता है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, हुक्म भी हो सकता है, इल्तिजा भी हो सकता है, किसी चीज से मना करना भी पाया जा सकता है इसमें। आइए देखते हैं जुमले क्या कहते हैं। आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, ये असर्टिव सेंटेंस है। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, हैरानगी का इजहार है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। टीच हिम टू लर्न, ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस की निशानी याद रखिएगा मेरे बच्चा कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वर्ब स्टार्टिंग सेंटेंसेस आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ वुड आई नो, ये सवालिया जुमला है, मैं कैसे जान सकता हूं, आगे आखिर पे सवालिया निशान लगाया गया है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, डिड नॉट, नॉट आया हुआ इस मींस नेगेटिव सेंटेंस है। आई होप सो ये दूसरा लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। लेकिन एक बात है, इन तमाम वीडियोस को रिकॉर्ड करते हुए, पढ़ते हुए, समझाते हुए बड़ा टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ यही इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को बच्चों के साथ शेयर किया करें, सदका जारिया समझ के। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, स्कूल में नहीं आ सकते, उनके पास घर में सहूलत मौजूद होगी, वो इस चीज को घर में सहूलत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इल्म से फायदा उठा सकते हैं। आप एज आ सदका जारिया अगर शेयर करेंगे तो अल्लाह पाक आपको भी जज़ा देगा, मुझे भी जज़ा देगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा और हम सब तरक्की करेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली का राज लोगों की खुशहाली के अंदर है। अगर लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान भी खुशहाल हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।